रिस्पॉन्स तो आप देख रहे हैं, बनावाली पूरा गांव आज बात सुनने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आया। और मोदी जी का संकल्प जो विकसित भारत का संकल्प है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प है, हर व्यक्ति के साथ न्याय हो देश के 140 करोड़ लोगों के साथ। मैं समझता हूँ कि उस सोच के साथ अपने आप को जोड़ आज यहाँ के लोगों ने और मजबूती से जोड़ा है। 400 पार 4 जून को जब होंगी, 25 तारीख को वोट पड़ेगी, तो मजबूत भागीदारी इस इलाके के लोग केंद्र की सरकार में सुनिश्चित करेंगे। और बाकी तो कहीं आपको पता ही है, विपक्ष तो कहीं है नहीं, वो तो अपने जमानतें बचाने के लिए अपने आपसी विवादों को और झगड़े में फंसा हुआ। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि जो कांग्रेस की गुटबाजी थी पहले सिर्फ मंच पे नजर आती थी, लेकिन अब जो जनसभाओं में भी नजर आने लगी, क्या कहना चाहेंगे जी आप? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्कर जो है वो संघर्ष करता है, लेकिन जो नेताओं की गुटबाजी है उसका असर उसके ऊपर है। पर मैं इतना ही कहूँगा कि लोग अब रिजेक्ट कर चुके हैं उनको 2 बार, तीसरी बार करने के लिए फिर तैयार हैं। विश्वास हट चुका है लोगों का, तो ऐसे में कम से कम उनको ओपन में इस तरीके से नहीं करना चाहिए। इससे जो है नेताओं की छवि खराब होती है, हालांकि उनके नेताओं की पहले ही बहुत खराब है। एसआर के गुट भी और वो कांग्रेस के अलग अलग गुट नजर आ रहे हैं, कहीं वो नहीं पहुंच रहे, कहीं वो उधर वो नहीं पहुंच रहे हैं। मैंने बताया कि ये उनके लिए भी हानिकारक है, लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। मोदी जी बार बार कहते हैं भाई विपक्ष की भी ज़रूरत है, मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये विपक्ष तो हम तो ख़त्म हो लिए हैं, हम और ख़त्म होंगे। और 2024 4 जून को हमें तो मृत डिक्लेयर कर देना, बस ये उनका एक ही सपना, बाकी सपने तो उनके पूरे कर दिए, 10 साल से बाहर कर दिया और जल्दी बाहर और मजबूती से करेंगे। लोग इस बार देश बनाने के लिए मोदी जी को अभूतपूर्व जनादेश दे करके भारत को विकसित करेंगे, शिक्षित करेंगे, हर व्यक्ति तक वहाँ पर सुविधाएं पहुँचे, रोजगार पहुँचे, उद्योग धंधे स्थापित हों, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, गांव में बुनियादी सुविधाएं जन जन तक पहुँचे। आज इस बात का चुनाव। रिस्पॉन्स तो आप देख रहे हैं, बनावाली पूरा गांव आज बात सुनने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आया। और मोदी जी का संकल्प जो विकसित भारत का संकल्प है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प है, हर व्यक्ति के साथ न्याय हो देश के 140 करोड़ लोगों के साथ। मैं समझता हूँ कि उस सोच के साथ अपने आप को जोड़ आज यहाँ के लोगों ने और मजबूती से जोड़ा है। 400 पार 4 जून को जब होंगी, 25 तारीख को वोट पड़ेगी, तो मजबूत भागीदारी इस इलाके के लोग केंद्र की सरकार में सुनिश्चित करेंगे। और बाकी तो कहीं आपको पता ही है, विपक्ष तो कहीं है नहीं, वो तो अपने जमानतें बचाने के लिए अपने आपसी विवादों को और झगड़े में फंसा हुआ। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि जो कांग्रेस की गुटबाजी थी पहले सिर्फ मंच पे नजर आती थी, लेकिन अब जो जनसभाओं में भी नजर आने लगी, क्या कहना चाहेंगे जी आप? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्कर जो है वो संघर्ष करता है, लेकिन जो नेताओं की गुटबाजी है उसका असर उसके ऊपर है। पर मैं इतना ही कहूँगा कि लोग अब रिजेक्ट कर चुके हैं उनको 2 बार, तीसरी बार करने के लिए फिर तैयार हैं। विश्वास हट चुका है लोगों का, तो ऐसे में कम से कम उनको ओपन में इस तरीके से नहीं करना चाहिए। इससे जो है नेताओं की छवि खराब होती है, हालांकि उनके नेताओं की पहले ही बहुत खराब है। एसआर के गुट भी और वो कांग्रेस के अलग अलग गुट नजर आ रहे हैं, कहीं वो नहीं पहुंच रहे, कहीं वो उधर वो नहीं पहुंच रहे हैं। मैंने बताया कि ये उनके लिए भी हानिकारक है, लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। मोदी जी बार बार कहते हैं भाई विपक्ष की भी ज़रूरत है, मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये विपक्ष तो हम तो ख़त्म हो लिए हैं, हम और ख़त्म होंगे। और 2024 4 जून को हमें तो मृत डिक्लेयर कर देना, बस ये उनका एक ही सपना, बाकी सपने तो उनके पूरे कर दिए, 10 साल से बाहर कर दिया और जल्दी बाहर और मजबूती से करेंगे। लोग इस बार देश बनाने के लिए मोदी जी को अभूतपूर्व जनादेश दे करके भारत को विकसित करेंगे, शिक्षित करेंगे, हर व्यक्ति तक वहाँ पर सुविधाएं पहुँचे, रोजगार पहुँचे, उद्योग धंधे स्थापित हों, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, गांव में बुनियादी सुविधाएं जन जन तक पहुँचे। आज इस बात का चुनाव।